हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 के पीवाईक्यूज। ध्यान से देखो, अब तक हमने जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड थे या फिर वो सारे क्वेश्चन थे एग्जाम्पल, है ना, या फिर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप थॉरोली कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो किस टाइप का आता है, जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ अ डायमीटर डी। ठीक है, देखो सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है जिसका डायमीटर डी है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इफ आई टॉक अबाउट अ सेमी सर्कल हुज एरिया, इफ आई टॉक अबाउट अ सेमी सर्कल आपका ऐसा होगा, है ना, और उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है जिसका डायमीटर डी होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। अब देखो, अगर डायमीटर डी है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा, डायमीटर अगर डी है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाता है अपना डायमीटर बाय 2, तो हो जाएगा डी अपॉन 2। तो आर की जगह क्या रखना है मुझे, डी अपॉन 2। तो पाई बाय 2 तो एज इट इज है, और यहां रखेंगे आर की जगह डी अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया अपना पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8 पाई डी स्क्वायर, ये रहा आंसर। ठीक है, समझ गए, सिंपल था। सिर्फ आर की प्लेस पे डी बाय 2 प्लेस करना है, विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना, द एरिया स्वाइप बाय द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। ठीक है, एरिया स्वाइप बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना एरिया स्वाइप करता है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि 1 मिनट के अंदर कितना एंगल स्वैप करता है बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है, 10 मिनट में कितना एंगल स्वैप करेगा, 10 मिनट में एंगल स्वैप करेगा 60 डिग्री का। अब अगर मैं ऐसा ये देख लूं कि ये 10 मिनट में एंगल स्वैप कर रहा है 60 डिग्री का, तो मेरे पास में एंगल आ गया, है ना, और मेरे पास में रेडियस भी है, और मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, सेक्टर ही तो है ये, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेडियस चाहिए होता है और एंगल चाहिए होता है, दोनों है, प्लेस कर देते हैं। तो इट इज 1/6, 60 अपॉन 1 360 आ जाएगा ना, 1/6 मल्टीप्लाई बाय पाई, 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 रिड्यूस हुआ, ये हो गया 11, ये हो गया 3, 7, और यहाँ पे 11 7 जा 77, तो 77 अपॉन 3 ये वैल्यूज आ गई। अपॉन में 3 चारों ऑप्शन में सिर्फ एक में है इसमें, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे विल गेट दिस वन। करके देख लो, 25 3 जा 75 प्लस 2 77 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, ये मैच कर गया, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, a piece of a wire is 22 centimeter long is bent in the form of an arc of a circle subtending an angle 60 degree। ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर का एक पीस है वायर का। ठीक है, उसको मैंने बेंड किया, कैसे बेंड किया, मैंने ऐसे बेंड किया, जैसे मैंने बेंड किया ये शेप हो गया। अब आपको बोल रहा है शेप बेंड इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये जो आर्क है ये किसी सर्कल का है, मान लेते हैं इस सर्कल का है, जो अब सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। एंड एट द सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ध्यान से देखो, जो 22 सेंटीमीटर लेंथ ये है वो ही ये होगी, दैट मींस आपको आर्क लेंथ के बजाय रेडियस पूछ रहा है। फाइन, सो द सॉल्यूशन सेज दैट लेंथ इज इक्वल्स टू, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब आपको करना है बच्चों, एल की वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है 22 इज इक्वल्स टू थीटा 60 अपॉन 360 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 इनटू आर, ये करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी है, आर कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले तो 22 से 22 उड़ाते हैं, 2 से 6 को रिड्यूस करते हैं 3, 7 3 21, इधर शिफ्ट हो गया, तो 21 इज इक्वल्स टू आर, दिस इज आर रेडियस। ठीक है, तो अक्सर रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, रेडियस आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के फॉर्म में था वैल्यूज, बिल्कुल सेंटीमीटर में था, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ओके, एक कार के 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। एक वाइपर मान लेते हैं ऐसा कुछ है और सेकंड वाइपर है ऐसा। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं, कुछ एंगल स्वैप करते हैं, कितने का बच्चों, 120 का। तो ये 120 का एंगल स्वैप करते हैं व्हेन दे आर क्लीनिंग द विंडशील्ड। लेंथ ऑफ 21, ठीक है, इनका रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये एक स्वीप अगर करते हैं तो कितना एरिया क्लीन कर देंगे, तो जितना एरिया कवर करेंगे उतना क्लीन कर देंगे। तो एरिया कवर इन ईच स्वीप विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अब मुझे एरिया सेक्टर फाइंड करना है। थीटा कितना बचा, थीटा 120 है, प्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई।
22/7, क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं। आर स्क्वायर, आर की प्लेस पे क्या रखेंगे 21, सो आई विल बी राइटिंग 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हियर। ठीक है, अब इससे इसको रिड्यूस किया, कितना आया 3, 12 3 36 होता है ना, 7 3 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, यही करना है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसको ब्रेक डाउन कर लो 11 की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 11 2 21 2 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 462। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि 2 ब्लेड हैं तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं, चलो। टोटल 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 एरिया स्वेप्ट बाय द 2 प्लेट्स। ठीक है, तो दोनों प्लेट से टोटल एरिया कितना स्वेप होगा, 462 मल्टीप्लाई बाय 2, यही है ना बच्चों, एग्जैक्टली। तो अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 2 2 4, 6 2 12, 1 4 2 8 1 9, so it's 924 is in the form of centimeter, yes 924 centimeter square, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन इन द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है आपको। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120, फाइन। सेक्टर का एरिया फाइंड करना तो बहुत इजी है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने इधर P मार्क कर दिया जस्ट टू रिप्रेजेंट कि अब हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB कैसे निकालेंगे बच्चों, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू प्लेस करेंगे। थीटा कितना है 120, प्लेस इट देयर, सो इट्स 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर कितना है 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, फिर से 120 360 3 आ जाएगा, 7 3 21 रिड्यूस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 462, अभी सॉल्व किया, देखो लास्ट में सॉल्व किया ना 462। ठीक है, तो इट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो अपना आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं। कैसे निकालेंगे बच्चे, बहुत सिंपल है, देखो ये आपका ट्रायंगल है ना, ये एंगल कितना है 120, आपको ये लेंथ गिवन है 21। ठीक है, एनसीईआरटी में सॉल्व किया था, फिर से बता रहा हूं, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखना मेरे पास एक ट्रायंगल आया ये, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये 21 है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 120 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, उसका हाफ हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखना अगर ये 21 है तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 60 वाली लेंथ, 60 के ऑपोजिट वाली लेंथ बड़ी होती है कंपेयर टू द साइड विच यू हैव ऑपोजिट टू 30 डिग्री। तो अगर ऐसा होगा तो ये 21/2 और ये 21√3/2। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया सर आपने, ये मैंने कैलकुलेट किया बच्चा साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से। तो देखो आई हैव रिटन दिस वन इज O और ये लेंथ B है और ये M है, तो आई नीड टू कैलकुलेट OM। मैंने इसको डिवाइड किया OB से और ये बन गया परपेंडिकुलर, दिस वन OM बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज कॉस थीटा, और थीटा अपना 60 डिग्री है तो आई राइट cos 60। ठीक है, अब देखना OM की लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, OB 21 गिवन है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सो दैट्स हाउ OM बिकम्स 21/2 व्हिच आई हैव रिटन हियर। ठीक है, सेकंड मुझे MB निकालना है बच्चों, तो MB अपॉन OB ही प्लेस करेंगे फिर से, क्योंकि हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो MB अपॉन OB एज इट इज वैल्यू है, थीटा के ऑपोजिट में आपकी बारी है, परपेंडिकुलर है, तो आई विल बी राइटिंग sin 60 हियर। sin 60 वैल्यू बच्चों √3/2, तो इट इज √3/2, और MB की वैल्यूज निकालनी है और OB की वैल्यूज 21 है, आई शिफ्ट इट देयर, सो इट्स MB इज इक्वल्स टू 21/2 √3। यहां तक कोई कंफ्यूजन, वी गॉट बोथ द वैल्यूज, OM की वैल्यू भी आ गई और MB की वैल्यूज भी आ गई है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं, तो बेस कितना है 21√3/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2, विल इट बी 21 स्क्वायर, राइट। ठीक है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और √3 एज इट इज है, न्यूमरेटर में तो और कुछ है नहीं, अपॉन में 4 2 2 2 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे 8 हो जाएगा ना। अब ये अपने पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB का, लेकिन मुझे चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का डबल हो जाएगा। क्यों, अगर ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, दोनों इक्वल है आपस में, तो टोटल एरिया तो डबल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो 21 स्क्वायर
√3/8 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया 21 स्क्वायर √3/4। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किससे करना है बच्चों? इसको सब्ट्रैक्ट करना है 462 से। तो अब देखो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा? 462 माइनस 21 स्क्वायर √3/4, यही है ना? 21 स्क्वायर √3/2। अब ध्यान से देखो, इट इज 462, कैन आई ब्रेक इट डाउन एज 21 मल्टीप्लाई बाय 22? वी हैव डन इट ऑलरेडी, राइट? देखो 21 को 22 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया ये। तब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने ऐसा किया क्यों? क्या मैं 21 कॉमन ले लूंगा आफ्टर यूजिंग दिस? तो मैं 21 कॉमन ले लेता हूं, इधर से आया 22, इधर से क्या बचा? इधर से एक 21 बचेगा, एक √3 और अपॉन में 4। कैन आई टेक द एलसीएम बच्चों? 21 एलसीएम लेंगे तो 21 88 माइनस 21 √3, और ये जो अपॉन वाला 4 है मैं इधर ले आता हूं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैन वी फर्दर रिड्यूस इट? डेफिनेटली वी कैन नॉट। सो 21/4 88 माइनस 21 √3, ये अपना फाइनल आंसर है। और इसका अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज यहीं छोड़ दोगे। It was in centimeter. Yes, it was in centimeter. So we have written then in the form of centimeter square, and this is our area of segment finally. Clear बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a chord of circle of radius 14 centimeter subtend an angle of 60 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल है, उस सर्कल के कॉर्ड है, वो कॉर्ड क्या करती है? सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, फाइन, ओके, एंड एट द सेंटर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, फिर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ओके, और आपको रेडियस गिवन है कितना? 14। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आपको रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, और आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर वी गॉट हियर। नाउ दिस इज अ सेगमेंट व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे? देखो रेडियस हमको पता चल गया और हमको एंगल पता चल गया। सबसे पहले तो मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एक छोटी सी चीज कराऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखते रहना। एंगल कितना रखेंगे बच्चों? 60/360, 1/6 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7, आर स्क्वायर इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, फाइन, लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 14 स्क्वायर। मैं रिड्यूस नहीं कर रहा अभी, ठीक है, बताऊंगा आपको बाद में क्यों रिड्यूस नहीं कर रहा। लेट्स लीव इट एज इट इज। क्या आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था? नहीं पूछा था ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फाइनली इसको बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड में। तो मैं क्या करता हूं, देखना, लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। Okay, let's assume this is O, A and B. Clear? आगे चलते हैं। It is O, A and B, and we know that O and OB are radiuses, so they are equal. And this angle is 60 degree. और अगर ये एंगल 60 डिग्री बच्चों, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी क्या ये दोनों भी 60-60 हो जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा तो देखो, क्या इन तीनों एंगल्स का सम, लेट्स से इस एंगल को मैं 1 ले लेता हूं, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्या एंगल 1 की वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। मैं 60 को ट्रांसफर कर देता हूं, मैं 60 को ट्रांसफर कर देता हूं उधर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 120, क्योंकि 180 मैंने 60 होगा। अब देखना, क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है? क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल है ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 2 और 3 का वैल्यूज इक्वल है। तो मैं क्या इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 120 लिख सकता हूं। सो एंगल 2 बिकम्स 60 डिग्री, सिमिलरली एंगल 3 बिकम्स 60 डिग्री। अब अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री और इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हम उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी अपनी जो रेडियस है, रेडियस कितनी थी? 14। अब समझ में आया ना मैं 14 स्क्वायर क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि यहां से रिड्यूस करेंगे उसको। तो देखो, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करता हूं। चलो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है अपना,
1/6 मैं चलो इसको तो रिड्यूस कर देता हूं 3 और ये 11/21 14 स्क्वायर, ठीक है 14 स्क्वायर माइनस √3/4 14 स्क्वायर, ठीक है। अब देखना कैन आई टेक 14 स्क्वायर कॉमन, डेफिनेटली विल गेट 11/21 माइनस √3/4 हियर, ठीक है। अब देखना आगे 14 स्क्वायर 11/21 माइनस √3/4 11/21 माइनस √3/4 कैन आई टेक द एलसीएम एज 84, राइट। इसको इधर लिखेंगे तो 44 और ये जाएगा 21/√3 मल्टीप्लाई बाय 14 स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज 14 मल्टीप्लाई बाय 14, डेफिनेटली 14 से इसको रिड्यूस करेंगे 6 आ जाएगा। क्या और रिड्यूस हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बट यहां से रिड्यूस हो सकता है। यहां 7 आएगा और यहां से 3 आ जाएगा। तो फाइनली आई हैव 7/3 44 minus 21/√3. This is our minor segment. So this is our minor segment. ठीक है बच्चों, क्या मुझे मेजर सेगमेंट भी निकालना था? बिल्कुल निकालना था सर, वो भी निकाल लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है? मेजर सेगमेंट होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट के एरिया में से, माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर मैं सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आएगा क्या वो मेजर सेगमेंट आएगा? कैसे देखो, मैं तो फिर से फिगर में, अब मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो मैं पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दूं ना, इस वाले पोर्शन को माइनस कर देता हूं, आ जाएगा आंसर। तो देखो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल विल इट बी πr², उसमें माइनस करना है मुझे इसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला स्टेप यूज करूंगा, बताता हूं क्यों। फिर से 14 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इट इज 14 स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड, नॉट माइनस, मल्टीप्लाइड विद 11/21 माइनस √3/4, राइट। ओके, πr², it is 22/7 multiplied by 14 square, and the same thing available. Let's write down that way. So I'll take 14 square common. यहां से बच्चों, यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 22/7, 22/7 माइनस, इधर से क्या बचेगा 11/21। अब ये नेगेटिव का साइन है, देखना अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 11/21 नेगेटिव, √3/4 पॉजिटिव, तो 11/21 नेगेटिव और √3/4 पॉजिटिव। क्लियर, समझ गए हो? ध्यान से देखो, मेरे पास में बचा क्या लास्ट में, इसमें तो सारी वैल्यूज आ गई है, 14 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और एज इट इज मुझे सॉल्व करना है इसको, जो भी कैलकुलेशन यही है, ठीक है। दिस इज आवर माय मेजर सेगमेंट, सो इट्स 14 स्क्वायर हियर वी हैव रिटन, so it is 14, it becomes 14 square here, ठीक है 14 स्क्वायर और 22/7। अब देखना मैं पूरे में एलसीएम लूंगा तो 84, 7 से रिड्यूस करेंगे 12, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 11, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 से रिड्यूस करेंगे तो 21/3। क्या यही वैल्यू बचेगी बच्चों? है ना, यही बचेगा ना। अब देखना थोड़ा सा कैलकुलेशन को और छोटा करना चाहो तो अब यहां से 11 कॉमन ले लो दोनों में से। देखना जैसे मैं 11 कॉमन लूंगा ये हो जाएगा 12 2 24 माइनस 11 से बचा 4, समझ गए ना। ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? देखो मैंने 11 कॉमन लिया, 2 बचा, 12 2 24 एज इट इज, 11 कॉमन लिया, यहाँ से 4 बचा। अब 24 में से 4 माइनस करोगे 20 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 220। अब ये कैलकुलेशन टफ नहीं है आपके लिए, है ना। तो 220 प्लस 21/√3 डिवाइडेड बाय 84 और यहां मल्टीप्लीकेशन में आपके पास है 14 मल्टीप्लाई बाय 14। वंस अगेन वील डू द सेम थिंग, 6 3 और 7। तो फाइनली बच्चों आंसर क्या आ गया अपना? अपना आंसर आ गया है 7/3 220 प्लस 21/√3। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। क्लियर? ऐसे आप निकाल सकते हो। इक्वल है बेटा, टू मत समझ लेना, है ना, इक्वल का साइन है, तो दिस इज इक्वल टू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of a hill which will have an adequate space of parking. ठीक है, which will and
दिस शेप विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये अपना प्लेग्राउंड है और ये क्या है बच्चों, ये है पार्किंग एरिया। तो क्या करना है, देखो अब आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पार्किंग एरिया और प्लेग्राउंड में जो डायमेंशंस है वो यूनिट्स में है। देखो ये 7 यूनिट है, ये 14 यूनिट है ना, तो उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड एन रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद द सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर द पार्किंग, ठीक है। सेमी सर्कल एरिया अलॉटेड टू द पार्किंग, ये सेमी सर्कल एरिया अलॉटेड पार्किंग के लिए और ये अपना प्लेग्राउंड है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपको, parking at one end of the playground, the length and the breadth of a rectangle are 14 and 7 unit, we have already seen it. There are two quadrants of the two quadrant radius 2 units on one side of a spreadsheet, ठीक है। ये देखो ये 2 यूनिट्स दो साइड में अपने पास में दो क्वाड्रेंट गिवन है। दो क्वाड्रेंट किस तरह से गिवन है कि दोनों क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा बच्चों, दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस आपको 2 यूनिट गिवन है, ठीक है। और उनको स्पेशल सीट के लिए अरेंज किया हुआ है। तो देखो ये अपना 2 यूनिट रेडियस का 2 यूनिट है, कंफ्यूज मत होना, मैं यूनिट्स को यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। दो क्वाड्रेंट एज इट इज अरेंज है स्पेशल सीट में अरेंजमेंट के लिए। आगे क्या बोल रहा है आपको, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। अब ध्यान से देखो, टोटल पेरीमीटर अगर फाइंड करना है मुझे पार्किंग एरिया का, तो मैं पार्किंग एरिया के पास आता हूँ, पेरीमीटर फाइंड करना है मुझे, तो मुझे ये वाला पेरीमीटर फाइंड करना है ना। तो मैं पेरीमीटर कैसे फाइंड करूंगा बच्चों, ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसा होता है, पाई आर प्लस 2r, तो r कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया पाई प्लस 2। देखो r कितना है बच्चों, अगर ये 7 है टोटल, ये डायमीटर हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 पाई 22/7 प्लस 2 एज इट इज। कोई दिक्कत है, देखना इधर जो 2 था इस 2 से ये मैंने 11 कट कर दिया और ये 1 हो गया। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या बच्चों, मेरे पास बचा 7, इसको सॉल्व करोगे तो 11 प्लस 7/7, ये 7 से 7 कट गया, 11 प्लस 7 आ गया 18 यूनिट्स, ठीक है। तो ये अपना हो गया पेरीमीटर 18 यूनिट्स गिवन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आपको बोल रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग ऑफ द 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स। अब ध्यान से देखो, जो आपका फिगर था क्या वो ऐसा था, ठीक है। इसमें ये अपना पार्किंग एरिया है बच्चों और ये अपने पास में 2 क्वाड्रेंट है ना। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखना। पार्किंग क्या सेमी सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्वाड्रेंट है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, सेक्टर फॉर्म में है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों, 2 से, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट है अपने पास में, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों रेडियस भी तो अलग अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस है अपना r और ये रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। और मैंने यहाँ रखा पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा पाई बाय 2 r कितना है, अगर मैं इसकी बात करूंगा सेमी सर्कल की, तो रेडियस कितना है बच्चों 7/2, सो आई राइट 7/2 का होल स्क्वायर प्लस एंगल 90/360 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7। इसका r कितना है बच्चों, इसका रेडियस कितना है 2, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, यही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं काटापीटी। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस इस 4 से ये 4 रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/7। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44/7। इधर आते हैं, 7 से 7 गया, इस 2 से ये 11 कट गया और कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, 11 7 सा 77/4 प्लस 44/7। अब मुझे बस इसको ऐड कर लेना है, तो कैसे ऐड करेंगे बच्चों, आई विल बी राइटिंग 77/4 प्लस 44/7। यही है क्वेश्चन में 77/4 प्लस 44/7 एब्सोल्युटली। तो अब देखो क्या मैं इसमें से 11 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस और ये हो जाएगा 4/7, ऐसे हो जाएगा ना। देखो 11 कॉमन लिया, 11 इंटू 7 11 इंटू 4, तो 7 और 4 हो गया और अपॉन में 4 और 7 एज इट इज। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 11 आ गया, 7 7 सा 49, 4 4 सा 16/28, ऐसे लिखेंगे बच्चों, है ना। एलसीएम लेने के बाद ऐसे लिखेंगे। तो 49 प्लस 16 49 प्लस 6 होता है 55, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 65/28 मल्टीप्लाई बाय 11, यही होगा ना। कोई प्रॉब्लम है तो आपका क्या करना क्या है, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे बच्चों 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हमको पता ही है। मैंने इधर 6 रखा, इधर 5 रखा, 6 और 5 का सम 11 1 और इधर 1, तो ये हो गया अपना 715। तो इट इज 715/28 इज द फाइनल आंसर। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। सो दिस इज 715/28 सेंट यूनिट
क्योंकि अब यूनिट तो गिवन ही नहीं ना आपको, यूनिट की फॉर्म में गिवन है, तो विल बी राइटिंग यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, इसके बाद इसका बी पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द पार्किंग एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड और एरिया ऑफ द पार्किंग, इसका रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखो प्लेग्राउंड का एरिया, प्लेग्राउंड का एरिया मैं A1 ले लेता हूं और पार्किंग का एरिया मैं लेता हूं A2। ठीक है, तो प्लेग्राउंड कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पार्किंग बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होगा, बस वैल्यूज प्लेस कर दो। तो रेशियो कैसे आएगा देखो, 14 मल्टीप्लाई बाय 7, लीव इट एज इट इज 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, यही होगा। तो ध्यान से देखो 7 से 7 कट गया, 2 से इसको कट गया 11, और इस 7 से इस 7 को कट किया। ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ एक लास्ट की चीज, अपॉन का 2 जो इसका था ना वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखना 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, इट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास में सिर्फ 11 बचेगा, तो इट इज 56 अपॉन 11। दिस इज द रेशियो ऑफ द एरियाज। सो A1 अपॉन A2 आई कैन राइट इट एज A1 अपॉन A2। तो रेशियो ऑफ द एरियाज इज 56 अपॉन 11। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। अब देखो ध्यान से, ये अपना प्लेग्राउंड है और ये अपना पार्किंग एरिया है, इस पे फेंसिंग करनी है, तो मुझे इस पूरे पोर्शन पे फेंसिंग करनी है। ठीक है, और इस पे फेंसिंग करनी है क्योंकि यहां पर तो कॉमन फेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है इसका डायमेंशन, तो 2l + b ये पैरामीटर हो गया, और उसका पैरामीटर सर्कमफ्रेंस पाई आर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, तब देखो 2 मल्टीप्लाई पे 14 + 7, और ये हो जाएगा अपना 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है बच्चों, अगर ये 7 यूनिट है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2, 7 से 7 उड़ गया, इससे इसको कट किया 11, तो 14 और 7 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 + 11, 21 2 42 प्लस यहाँ से बचा 11। ठीक है, सम अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 53। तो 53 इज द टोटल पैरामीटर, 53 यूनिट्स। अब जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या बच्चों, 2 रुपीज पर के रेट से है ना, तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड कैसे करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ आ गया 53, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फाइनल आंसर आएगा 106 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो दैट्स आवर क्लास, वी हैव कवर्ड द एंटायर PYQ सेशन। अब आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिव्यू करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस अवेलेबल, और उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो हमने सारे बच्चों 11 चैप्टर के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए, चाहे वो NCERT क्वेश्चन हो, चाहे वो PYQ क्वेश्चन हो, है ना, और चाहे वो आपके MCQ क्वेश्चन हो। ठीक है, केस स्टडी भी कवर कर लिया है, बस एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, वो सब कवर करने के बाद यू आर गुड टू गो विद द चैप्टर। इसी तरह से मन लगा आगे पढ़ते रहो, 100 आउट 100 लेके आने। हैव अ गुड डे, बाय बाय।